हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। रिन अपना आर्ट वर्क कर रही थी, लेकिन उसका पूरा दिल और दिमाग वायो की बातों में लगा हुआ था कि वायो ने ये सब अचानक से क्यों कह दिया है। नेक्स्ट डे रिन बाहर जाती है किसी से मिलने के लिए। मालूम पड़ता है कि उसकी कार रिपेयर के लिए गई है, वो डैड की कार ले जाए, लेकिन रिन टैक्सी से जाना ज़्यादा पसंद करती है और टैक्सी बुला करके वहाँ से चली जाती है। बार में वायो भी रिन को याद करते हुए काफ़ी अपसेट खड़ा था। साको दिखाया जाता है जो कि सिंगिंग कर रही थी। आफ्टर सिंगिंग वो वायो के पास आती है। अच्छा, मुझे ये बताओ, मैंने कैसे गाया, क्या अच्छा था? वायो कहता है हाँ, बहुत ही अच्छा था। सा वायो से कहती है कि जब भी मैं गाना गाती हूँ उस वक्त मैं अपने पास्ट की सारी बुरी चीज़ों को भूल जाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है ये जॉब करके। तब वायो कहता है अच्छा है ना, तुम्हें ये जॉब पसंद आई? अंकल मून उन दोनों की बातें सुन रहे थे। सा यहाँ पर वायो से कहती है अच्छा, मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें तुम्हारा काम पसंद है? अगर नहीं पसंद है तो तुम्हारे अंदर बहुत सारी स्किल्स हैं, तुम अपने काम को चेंज भी कर सकते हो। वायो जब वहाँ पर अंकल मोहन को देखता है तब वो स्माइल कर देता है। नहीं, तुम्हें क्या लगता है मुझे चेंज करने की ज़रूरत है? सा कहती है वैसे मैं सजेशन कर सकती हूँ, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी, तुम्हें क्या करना है लाइफ में ये तुम अच्छे से जानते हो। तब अंकल मून कहते हैं बस बातें शातें बहुत हो रही है, काम पर ज़रा फोकस करो। इधर रिन वायो से मिलने के लिए बाहर में आ जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात सन से हो जाती है। सन रिन को ही देखे जा रहा था। रिन उसे इग्नोर करके अंदर चली जाती है, लेकिन सन उसे फॉलो कर रहा था। रिन आती है और वो वायो से कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वायो रिन से बात नहीं करना चाह रहा था, इसी वजह से वो अपने फ्रेंड टी से कहता है कि वो रिन को हैंडल करे और उसका ऑर्डर ले। वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन रिन बस वहीं पर ही बैठी हुई थी। तब सन आता है। वैसे ब्यूटीफुल लेडी, क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम यहाँ पर इस बार में क्या कर रही हो? वायो भी सब कुछ सुन रहा था। यहाँ पर रिन उसे इग्नोर किए जा रही थी, लेकिन सन तो उसका रास्ता छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। रिन उसे कहती है कि वो यहाँ पर कुछ भी करने के लिए आए, इससे सन को क्या मतलब है? वो उसे पुश करती है। सन गुस्से में आकर के रिन को हर्ट करने वाला था, लेकिन वायो उसका हाथ पकड़ लेता है। अगर बॉस को मालूम पड़ा कि तुम उनके कस्टमर के साथ इस तरीके से डील कर रहे हो तो तुम अच्छे से जानते हो कि वो तुम्हारा क्या हाल करेंगे, कहकर वहाँ से रिन को लेकर के दूसरी जगह जाता है। रिन, पहले भी तुम्हें समझाया था ना, ये जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? रिन कहती है मैं जानना चाहती हूँ, आखिर विदाउट एनी रीज़न तुमने ये सब कैसे कह दिया कि मैं तुमसे मिलूँ ना? मुझे भी तो जानने का हक है ना। इधर सन टी को बहुत बुरी तरीके से मार रहा था ये जानने के लिए कि उस लड़की और वायो के बीच में क्या मैटर है। तब वहाँ पर सा जाती है टी को मारने की क्या ज़रूरत है जब मैं आसानी से तुम्हें बता सकती हूँ कि उन दोनों के बीच में क्या मैटर है। सब बताती है कि वो वायो की क्लोज फ्रेंड है, बस और कुछ भी नहीं। वायो रिन को वहाँ से भेजना चाह रहा था और रिन ये जानना चाह रही थी कि आखिर क्या रीज़न है जो वायो ने इस तरीके से उसे मिलने से भी रोक दिया है। रिन कहती है जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं तब तक मैं यहाँ से जाऊँगी नहीं। वायो देख लेता है कि पास में सन खड़ा है और उन दोनों की सारी बातें सुन रहा है। वो रिन के लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाह रहा था, इसी वजह से वो रिन को उसके घर पर ड्रॉप करता है। रिन कहती है अगर तुमने कहा दोबारा कि तुम मुझसे मिलने के लिए ना आओ तो याद रखना दोबारा फिर से मैं उसी क्लब में आ जाऊँगी, क्योंकि मैंने इतना तो नोटिस कर लिया है कि मेरा वहाँ पर आना तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो मैं तो ज़रूर आऊँगी ताकि तुम फिर पर्सनली मुझे ड्रॉप करने के लिए आओ। तब वायो रिन को मना करता है, साथ ही ये भी कि वो उसे दोबारा मिलने की कोशिश ना करे। सन के हाथों में उसी पुलिस ऑफिसर की फ़ोटो थी जिसने ड्रग्स डीलिंग करते वक्त ड्रग्स को देख लिया था, और यहाँ पर थाना टाट ने ऑर्डर दिया था कि वो उस पुलिस ऑफिसर को जान से मरवा दे, और इस काम के लिए बॉस ने सन को चुना था। आगे साको दिखाया जाता है जो कि सिंगिंग कर रही थी। सिंगिंग करते वक्त उसकी नज़रें बस वायो को ढूंढ रही थी। फिनिश होने पर वो टी के पास जाती है। तुम्हें मालूम है वायो कहाँ पर गया है? टी कहता है सीक्रेट है, किसी को बताना नहीं। एक्चुअली वायो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गया होगा। तभी सा वायो को अंदर आते हुए देख लेती है। वो वायो के पास जाती है। वायो, तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुनाई में आ रहा है, वैसे क्या चल रहा है तुम मुझे बता सकते हो? आफ्टर ऑल मैं भी तो एक लड़की हूँ। तब वायो कहता है तुम्हें और उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, जिस पर सा कहती है हाँ, तुमने तो रियलाइज़ करवा ही दिया है। मैं इतनी पुअर और वो इतनी ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करती है, सच में हम दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वायो सॉरी बोलता है, इंटेंशन तुम्हें हर्ट करना नहीं था। सा कहती है मुझे मालूम है, तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, तुम किसी को हर्ट नहीं कर सकते हो। बट वायो, क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम सही कर रहे हो? सा, जो कि वायो को बहुत ज़्यादा लाइक करती है, वो बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि वायो के लाइफ में कोई अदर लड़की आए। इसी वजह से वो वायो को सजेस्ट करती है कि वो रिन से दूर रहे, क्योंकि आगे चल करके उसके काम की वजह से रिन पर भी बहुत बुरा असर पड़ सकता है। बात करते करते सा वायो के कुछ ज़्यादा ही क्लोज चली जाती है। वो उसे किस करने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर सा का छोटा भाई आ जाता है जो काफ़ी डरा हुआ था। वो सा से कहता है वो लोग मुझे मार देंगे अगर मैंने उन्हें पैसे नहीं दिए, प्लीज़ अगर तुम्हारे पास 4 लाख है तो मुझे दे दो। सा कहती है 4 लाख? मेरे पास तो नहीं है।
वो अपने भाई को वायु से दूर लेकर जाती है ताकि वायु उन दोनों की बातें ना सुन सके, जबकि वायु उन दोनों की बातें सुन रहा था। सा कहती है तुम्हें कितनी बार मैंने मना किया है, गैम्बलिंग मत खेला करो, लेकिन मैंने मना करने के बाद भी तुम गैम्बलिंग खेलते हो। आज 4 लाख रुपए में तुम्हें कहाँ से ला कर दूँ? तुम्हें मालूम है ना, इस बार में काम करने के बाद मुझे सिर्फ और सिर्फ पर डे 1000 मिलता है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है और तुम सिर्फ मेरे लाइफ में तुम ही हो फैमिली के नाम पर। तुम्हें खोना भी नहीं चाहती हूँ। क्या करूँ, अपने आप को बेच भी दूँ तो अभी मैं 4 लाख कहीं से भी नहीं ला पाऊँगी। तब उसका भाई अपसेट होकर के वहाँ से चला जाता है। मैं हमेशा तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता हूँ ना। मैं तो चाहता था कि गैम्बलिंग खेल कर कुछ पैसे अरेंजमेंट कर लूँ ताकि तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकूँ, लेकिन मेरा सोचा हुआ कभी पूरा नहीं होता है। सा अपना पर्स चेक करती है, उसमें तो बहुत थोड़े से अमाउंट थे। पीछे से वायु ये सब कुछ देख रहा था। सा अकेले बैठकर रो रही होती है। वायु के आने पर वो वायु को हग कर लेती है। सा रोते हुए वायु से कहती है मेरे छोटे भाई में मेरी जान बसती है, मैं इस तरीके से उसे कैसे प्रॉब्लम में छोड़ सकती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उसे बचा सकूँ। तब यहाँ पर वायु सा से कहता है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे भाई का जो भी मैटर है मैं सुलझाने की कोशिश करता हूँ, तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, मैं अरेंजमेंट करता हूँ कैसे भी पैसों का। और आगे दिखाया जाता है वायु फर्स्ट टाइम अपने बॉस से 4 लाख रुपए लेता है, जिस पर बॉस भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि वायु ने फर्स्ट टाइम 4 लाख रुपये लिए हैं। बॉस के परेशान होने पर मोहन उनसे पूछता है। बॉस कहते हैं कि वो वायु की वजह से परेशान है। तब मोहन कहता है वायु तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बॉस कहते हैं बस इसी वजह से, क्योंकि वायु दूसरों के लिए कुछ ज़्यादा ही अच्छा बनता जा रहा है और अच्छे लोग बहुत कम जिंदगी जीते हैं, इसी वजह से मैं परेशान हूँ। इधर रिन अपने आर्ट वर्क में बहुत ही ज़्यादा बिजी थी और अपने काम को अच्छी तरीके से कर रही थी। रूथ आता है, बजाय उसकी हेल्प करने के वो रिन के काम को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से रिन गिर जाती है और रिन को बचाने के चक्कर में बेचारे रूथ को चोट लग जाती है। रिन के पूछने पर रूथ उसे बताता है कि वो केस के मैटर में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया था, तो सोचा वो रिन से भी मिलता जाऊँ। साथ ही वो रिन से कहता है जाने अनजाने में ही सही, लेकिन गलती से तुम्हारा काम बढ़ा दिया ना मैंने, इसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। रूथ रिन से कहता है क्या लंच करने के लिए आज बाहर चलें? रिन कहती है लंच करने के लिए बाहर, मेरा इतना काम बढ़ाने के बाद? रूथ कहता है हाँ, ये जो मैंने तुम्हारा काम ख़राब किया इसकी तरफ से सॉरी वाली ट्रीट रहेगी, क्या चलोगी? रिन रूथ से कहती है हाँ तुमने सही कहा, तुमने मेरा काम तो बढ़ा दिया है, अब सॉरी की ट्रीट दे रहे हो, सॉरी एक्सेप्ट करना है तो चलना तो पड़ेगा ना। ठीक है मैं चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इससे पहले तुम्हें जो चोट लगी है उस पर आइस तो लगा लेने दो। वायु सा के ब्रदर से पूछता है कि अमाउंट कहाँ पर देना है। सा का ब्रदर कहता है मैं देकर आता हूँ, जिस पर वायु कहता है तुम अभी छोटे हो, अगर तुम इतना सारा अमाउंट लेकर के जाओगे तो वो लोग तुम्हें दोबारा से ब्लैकमेल करेंगे, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। इसी वजह से तुम मुझे एड्रेस बताओ, मैं जा कर के उन्हें ये पैसे दे दूँगा। सा का ब्रदर उसे एड्रेस बताता है। वायु वहाँ से जाने वाला था, लेकिन सा उसे रोकते हुए कहती है तुम इस तरीके से अकेले वहाँ जाओगे मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मेरे भाई ने सब कुछ काम ख़राब किया है, मैं भी तुम्हारे साथ चलना पसंद करूँगी, प्लीज़ मुझे भी लेकर के चलो। और इधर रिन को दिखाया जाता है जो कि रूथ के साथ लंच के लिए बाहर जाने वाली थी, लेकिन तभी वो सा और वायु दोनों को एक साथ देख लेती है। लेकिन उसे डाउट होता है, वो दोबारा से रूथ से कहती है कि वो बाइक वाले को फॉलो करे। रूथ पूछता है कि तुम उसे क्यों फॉलो करना चाह रही हो? रिन कहती है क्योंकि ये वही पर्सन है जिसने मेरी जान बचाई थी, बस इसी वजह से, तुम बस फॉलो करो ना, बहुत सारे क्वेश्चन करते हो। आगे चल करके रिन को पूरी श्योरिटी हो जाती है कि वो वायु और सा है। उन दोनों को इस तरीके से होटल में जाते हुए देख करके रिन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। क्या रीज़न सा है जिसकी वजह से वायु मुझसे मिलना नहीं चाह रहा है? थोड़ी दूर जाने के बाद रिन रूथ से कहती है रूथ मेरा खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया है, नेक्स्ट टाइम ज़रूर चलेंगे, कहकर टैक्सी में वहाँ से चली जाती है। रूथ को अजीब लग रहा था। वायु खुद गैम्बलर्स से मिलने के लिए आता है, जबकि सा को उसने बिल्डिंग के नीचे ही खड़े रहने के लिए कहा है। वायु उन्हें अमाउंट देता है। गैम्बलर को दिखाया जाता है जो कि अमाउंट मिलने पर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और काउंट करने लगता है। तब वायु कहता है कितनी बार भी काउंट कर लो, अमाउंट पूरे ही तुम्हें मिलेंगे। साथ ही जाने से पहले वायु उन गैम्बलर्स को कहता है कि वो दोबारा सा के ब्रदर को गैम्बलिंग में इन्वॉल्व ना करें, अगर ऐसा हुआ तो नेक्स्ट टाइम वो उन लोगों को छोड़ेगा नहीं। साथ ही वायु यहाँ पर उन्हें डराने के लिए अपनी गन भी शो करता है, जिसकी वजह से गैम्बलर्स को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इधर सा इंतज़ार कर रही थी, काफ़ी टाइम हो गया था, वायु अब तक नीचे नहीं आया था, इसी वजह से वो चेक करने के लिए खुद ही ऊपर चली आती है। गैम्बलर्स को बुरा लगता है कि इस तरीके से एक लड़का उन्हें धमका करके जाए, इसी वजह से वो लोग गन शो करने लगते हैं वायु को। सा आ जाती है। वायु कहता है कि वो फाइटिंग नहीं करना चाहता है, इसी वजह से सब कुछ यहीं पर ही ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन वो लोग फाइटिंग पे उतर जाते हैं, जहाँ पर वायु उन लोगों को शूट करके सा को लेकर के बाहर निकल आता है। होटल के बाहर ही रिन टैक्सी में बैठकर वेट करी थी और वायु और सा को इस तरीके से एक बार देख करके बेचारी का दिल टूट जाता है। क्या मैं सही सोच रही हूँ? क्या रीज़न सा है जिसकी वजह से वायु मुझे इग्नोर कर रहा है? इधर रुत वायु की बाइक की पूरी डिटेल्स निकाल लेता है, क्योंकि उसे डाउट हो रहा था कि जिस दिन रिन के साथ एक्सीडेंट हुआ था
तो वहाँ क्राइम सीन पर वायो का इस तरीके से होना कोई कोइंसिडेंट नहीं था। मुझे पता लगाना ही पड़ेगा कि आखिर ये वायो का मैटर क्या है कहकर वायो की पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने लगता है। सा और उसके ब्रदर को न्यूज़ के थ्रू मालूम पड़ता है कि 3 लोग होटल रूम में आपस में ही फाइट करके मर गए हैं, जबकि सा सारी सच्चाई जानती थी। सा अपने ब्रदर से कहती है कि वायो ने उसकी उस वक्त हेल्प करी जब कोई भी हेल्प के लिए तैयार नहीं था। साथ ही वो अपने ब्रदर को सजेस्ट भी करती है कि लाइफ में कुछ भी हो जाए वो कभी भी वायो को फंसाएगा नहीं। वायो का बॉस किसी काम के मैटर से वायो को अपने पास बुलाता है और यहाँ पर वायो को मालूम पड़ता है कि सन ने पास के एरिया में 5 बंदों के साथ फाइट की है और इस फाइटिंग में वो अपना हाथ तुड़वा चुका है। इसी वजह से वो उस पुलिस ऑफिसर को नहीं मार पाएगा। तो ये काम वायो का बॉस उसे करने के लिए कहता है। और यहाँ पर सन को दिखाया जाता है जो अपनी तारीफों की पुल बांध रहा था। उन 5 से तो मैंने अच्छी तरीके से फाइट की, एक की तो मैं तो जान ले चुका हूँ और बाकी बचे 4 आई एम श्योर पैरालाइज तो ज़रूर हो गए होंगे। जिस पर बॉस सन को चुप होने के लिए कहता है। बॉस वायो को पुलिस ऑफिसर की फ़ोटो शो करता है। ऑफिसर की फ़ोटो देखने के बाद वायो कहता है लुक से तो ये बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट लग रहा है, फिर इसे क्यों मारा जा रहा है। तब वायो का बॉस उसे बताता है इसने थाना टाट के कुछ बंदों को ड्रग्स स्मगलिंग करते हुए देखा है, याद रखना ये जान से जाना चाहिए और पीछे कोई भी सबूत मत छोड़ना। वायो हाँ कहकर वहाँ से चला जाता है। सन वहीं पर आराम से बैठा था, जिस पर बॉस भड़क पड़ते हैं, क्या तुम्हें इन्विटेशन कार्ड देना पड़ेगा, जाओ यहाँ से। तब सन अपसेट होकर के वहाँ से चला जाता है। रिन को अपने सर्वेंट के थ्रू मालूम पड़ता है कि उसके लिए एक पार्सल आया था। अब रिन आ चुकी है तो वो पार्सल चेक कर ले। रिन काफ़ी अपसेट थी, वो बस साक और वायो के ही बारे में सोची जा रही थी। काफ़ी टाइम के बाद वो पार्सल ओपन करती है। देखो तो ज़रा इस पार्सल में क्या है। और उस पार्सल में वही गिफ्ट था जो कि उसने बड़े ही प्यार से इसी टाइम में वायो को दिया था और वायो ने उसे रिटर्न कर दिया था। रिन रो रही होती है कि वायो ऐसा क्यों कर रहा है।